हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी ये GS3 पेपर का एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ भी रहे हैं, उसके ऊपर PYQ देख रहे हैं। तो PYQ ये दिया था मैंने सुबह, ये 2020 का क्वेश्चन था। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेंस मतलब खतरा। तो ये 150 वर्ड्स में लिखना था हमें। यहाँ पे ये बताना है कि साइबर क्राइम होता क्या है और उसकी केसेस कैसे बढ़ रहे, या रिपोर्ट कुछ कमेटी, इस तरह से हम हाईलाइट मतलब इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे वैसे ही लिखा है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा है साइबर क्राइम इज़ एन awful act done by using computers or the internet. According to NCRB report, 24.4% increase in cases of cyber crime compared to previous year। मतलब ये है 2022 का डाटा, जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो 21 में जितने केसेस आए थे उससे 24.4% ज़्यादा केसेस इस साल आए थे, मतलब 22 में। तो अभी 23 का भी आया है, बट एग्जैक्टली उसका डाटा नहीं पता, तो मैंने 22 का लिखा है यहाँ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट करते रहे अपने नोट्स, अगर आपने बनाए होंगे। नहीं है तो अभी टाइम है, प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स बहुत ही काम आ जाते हैं लोगों के, दूसरों के हमें समझ में नहीं आते। दूसरों के इसीलिए देखने होते हैं कि कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे चार्ट बनाने की कोशिश की थी, बट ये बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतने पॉइंट है ना इसमें लिखने के लिए, तो मैंने बहुत सब कुछ ऐड किया था, इसलिए ज़्यादा हो गया। एटलीस्ट हमें 5 से 6 पॉइंट भी लिखते हैं तो वो सफिशेंट है। तो यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स डायरेक्टली यहाँ पे ये हेडिंग दी है, सब हेडिंग, और उसके अराउंड एक चार्ट बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी चुरा लेते हैं और दूसरे के आइडेंटिटी से अपने अकाउंट, जैसे कि फेसबुक पे भी बनाते हैं, या कोई अगर कुछ आपको पासपोर्ट और कुछ बनाना होगा तो वैसे भी लोग करते हैं। और ऐसी केस आई थी बेंगलुरु में 2019 में कि किसी का अकाउंट टेक ओवर कर लिया और अपना मतलब पासपोर्ट बनाने की कोशिश की। तो ये होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, ये एक टाइप है साइबर क्राइम का। नेक्स्ट यहाँ पे साइबर क्राइम जो होता है साइबर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मीनिंग ही होता है कि आप किसी की जो पीसी होती है उसको हैक करके रखना, मतलब कुछ भी काम करने नहीं आता है उसमें। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि पेमेंट करना है किसी को, या किसी की फाइल किसी को सेंड करनी है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो क्योंकि उन्होंने हैक करके रखा होता है और उनकी डिमांड होती है कि आप पैसे दे दो तो हम आपकी पीसी को सॉल्व, मतलब जो भी आपका ये सर्वर है उसको हम छोड़ देंगे। मतलब जैसे स्मूथली वो पहले वर्क कर रहा था वैसे वो अगेन वर्क करेगा। जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। इस तरह से होता है वो एक्सटॉर्शन। इवन बैंक्स में भी होता है। अभी कुछ दिनों के पहले वो SBI के भी जो थे सर्वर्स, उसको भी उन्होंने हैक करके रखा था और डिमांड थी पैसे की। जैसे कि यहाँ पे रैनसमवेयर जो होता है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, ट्रोलिंग करना या रिवेंज लेना होता है। जैसे कि कोई इंटीमेट फ़ोटो होते हैं, वीडियोस होते हैं, अगर वो बंदा उसको छोड़ के या बंदी छोड़ के चली जाती है तो वो इस तरह से रिवेंज लेने लग जाते हैं। तो ये होता है साइबर बुलिंग, ठीक है। ये टाइप्स है साइबर क्राइम्स के। और साइबर टेररिज्म क्या होता है कि ये साइबर टेररिज्म अगर क्रिएट करना है तो वो डिजिटल अटैक करते हैं। जैसे कि कुछ भी स्प्रेड कर देंगे, कुछ भी प्रोपेगेंडा की गलत गलत चीज़ें, ऐसे वीडियो क्लिप होगी। अगर वो सपोज़ मान लीजिए USA के कोई प्रेसिडेंट है और उन्होंने कुछ कहा है तो उसको मैनिपुलेट करके कुछ ऐसे बताना, तो और गलत तरीके से फैलाना, गलत तरीके से अपना प्रोपेगेंडा फैलाना, ये सब साइबर टेररिज्म में आता है। और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ये भी एक साइबर क्राइम का टाइप है। तो इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती है और इवन चाइल्ड को एक्सप्लॉयट किया जाता है। जैसे कि गेम होते हैं, माइनर होते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो उसके द्वारा भी उनको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश की जाती है। साइबर स्पॉयनेज,
इसका मतलब ये होता है कि मतलब किसी के ऊपर निगरानी रखना थ्रू यूजिंग डिजिटल मीडियम। ठीक है, जैसे कि ये पेगासस हुआ था हमारा, जो व्हाट्सएप, जो हमारे लीडर्स हैं इंडिया में, अपोज ऐसे बोला जाता है कि जो अपोजिशन लीडर थे उन्हीं के खास करके वो जो व्हाट्सएप थे उसको हैक किया गया था, मतलब निगरानी रखी जा रही थी उनके ऊपर। नेक्स्ट है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड में फ़िशिंग सबसे पॉपुलर है। फ़िशिंग में ईमेल्स या मैसेज आते हैं आपको कि आपको ऐसे बोलेंगे कि आपने इतना अमाउंट जीता है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इस तरह से वो मैसेज करते रहते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये होता है साइबर फ्रॉड। तो नेक्स्ट है हैकिंग। हैकिंग मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डाटा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंने, 2017 में इक्विफैक्स जो था इसका ये डाटा ब्रीच हुआ था, तो अभी एम्स में भी हुआ था, तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने स्मॉल एक यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि डिमांड है क्वेश्चन की कि मेजर्स रिक्वायर टू बी टेकन टू फाइट द मेंस। इस खतरे को रोकने के लिए हमें मेजर लेने की ज़रूरत है, तो वो कौन से हो सकते हैं वो देखना है। देयरफॉर मेजर्स रिक्वायर टू बी टेकन टू फाइट द मेंस। तो हम देखते हैं मेजर्स। यहाँ पे आप चैलेंजेस भी लिख सकते हो, एक ऐसे छोटा सा चार्ट बना के चैलेंजेस भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, बट मैंने जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही यहाँ पे लिखा है। तो आप चैलेंजेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा है मैंने, इन्हांसिंग साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी एक मेजर होता है कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको अच्छे से बनाना चाहिए। हम काफ़ी जैसे कि अभी पिछले साल आपने देखा था लैपटॉप और ये ख़रीदने पे हमने थोड़ा सा रोक लगाया था, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, चाइना से, यूएसए से ख़रीदते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें इंडियन मेड होनी चाहिए चीज़ें। जैसे कि मेड इन इंडिया काफ़ी चीज़ें आ रही है, वैसे भी काफ़ी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है साइबर वाला, डिजिटल वाला, वो इंडिया में बने तो वो बेहतर रहता है हमारे सिक्योरिटी के लिए, तो उसको हमें अच्छा करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, फायरवॉल्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है IDS टू मॉनिटर एंड ब्लॉक अनऑथोराइज एक्सेस टू देयर नेटवर्क्स। तो इस तरह की चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, कुछ अगर अनऑथोराइज्ड कोई एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो कर नहीं पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। पब्लिक अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल टाइम से ही हमें बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत होता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्यों ज़रूरी है। ये सब स्कूल टाइम से ही सिखाएंगे तो आगे जाके उनका इंटरेस्ट भी जनरेट होगा और वो सीखेंगे भी। ठीक है, सच एज जैसे कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए टू एजुकेट सिटीज़न अबाउट फिशिंग, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें फ़ोन में, या आपने कोई भी अकाउंट होगा, फ़ोनपे का हो, पेटीएम का हो, तो इसके अकाउंट का अच्छे से वो पासवर्ड रखेंगे। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि अपना नेम या बर्थ डेट सिमिलर एक जगह से एक जगह पे नहीं है, वो हर जगह पे, फेसबुक का भी होगा, इंस्टाग्राम का भी होगा, वही पासवर्ड सेम, इवन उनके फ़ोन पे का भी वही सेम पासवर्ड रहेगा। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क। जैसे कि हमारे पास नेशनल साइबर क्राइम पॉलिसी भी है 2013 की, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये दो जगह नहीं हो रही थी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसको भी हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क्स अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो होता है उसके अगेंस्ट ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, IT एक्ट 2000 का। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बनाना चाहिए कि जैसे अगर कोई क्राइम होता है तो वो कोऑपरेशन होता है, तो हम उसको, जिसने क्राइम किया है उसको हम इमीडिएटली उसको हम पकड़ सकते हैं। जैसे कि इंटरपोल्स है, इंटरपोल्स का जो ग्लोबल साइबर क्राइम प्रोग्राम है, इसके द्वारा बहुत काफ़ी हेल्प मिलती है। अगेन दूसरा है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसमें हमें एक्सेस लेने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट है 5 इम्प्लीमेंटिंग साइबर क्राइम रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म। तो ये जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि साइबर क्राइम गो इन ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपनी जो साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ भी अगर इशू हो तो वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी होना चाहिए। ठीक है, सो लास्ट में मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू फॉर्मुलेट द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड इस्टेब्लिश बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग रेगुलेटरी बॉडीज़। तो हमें बैलेंस वे में लास्ट में कंक्लूड कर देना है। अगेन मैं यहाँ पे कह रही हूँ, आप पॉसिबल हो जाए तो इस तरह से आप यहाँ पे चैलेंजेस भी लिख सकते हो। चैलेंजेस लिखिए इस तरह से 4-5 पॉइंट में चैलेंजेस भी ऐड कर दो तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अपना आंसर यहाँ पे दिखाया। आप भी आपके आंसर लिखिए, टेलीग्राम पे अपलोड करिए। वहाँ पे एक दिन में नहीं चेक किया जाएगा तो 2-3 दिन में तो एटलीस्ट आपको प्रोवाइड चेक करके मिल ही जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लिखते रहिए, लिखने से काफ़ी कुछ हमें क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।